राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम अगहन मास की बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनेंगे। अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास के पहले बृहस्पतिवार को यह व्रत करें और माता लक्ष्मी की स्थापना और पूजा करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की स्थापना करने, पूजन करने और तुलसी जी का पूजन करने से और गुरुवार का व्रत करने से स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। अगहन मास में बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी का व्रत करने, पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। अगहन मास की बृहस्पतिवार की व्रत कथा को अनेक नामों से जाना जाता है। इसे श्री महालक्ष्मी व्रत कथा कहते हैं, कुछ लोग इसे अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा कहते हैं और कुछ लोग अगहन गुरुवार की व्रत कथा कहते हैं। यह व्रत करने से महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। यह व्रत सभी को करना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, कन्या हो, विधवा हो, सभी को अगहन मास के बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा या फिर श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा का श्रवण करने, पठन करने से दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और वह घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा अनेक नाम हैं। भूतल में छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, व्रति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें प्रणाम करना चाहिए। कैलाश पर माता पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कंदन वन में कंदमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी। इन विभिन्न नामों से लक्ष्मी जी जानी जाती हैं। आइए अब हम अगहन मास की श्री महालक्ष्मी व्रत कथा सुनते हैं। अगर आप अगहन मास में गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम श्री महालक्ष्मी व्रत कथा अगहन मास की बृहस्पतिवार की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के वे ज्ञाता थे। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी बड़ी ही सुंदर, सुशील, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और 1 कन्या का वरदान मिला हुआ था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं जाकर उस राजा के महल में रहूं। इससे राजा को कई गुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह राजा इस धन दौलत को अपनी प्रजा के सुख में लगाएगा। गरीब के घर अगर रहूंगी तो उसे धन दौलत प्राप्त हो जाएगी तो वह स्वार्थी हो जाएगा और वह केवल अपने ही ऊपर धन खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे सहारे महल के द्वार पर रानी के पास पहुंच गई। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया हुआ था, परंतु उनके चेहरे का तेज और उसकी कांति बड़ी ही तेज थी। उन्हें देखते ही एक दासी उनके पास आई और उनसे उनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछने लगी। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए हुए माता लक्ष्मी ने कहा कि अरे बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या बड़ा ही गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उनका पति रोज उसे मारता था।
इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर ही उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया था। श्री महालक्ष्मी उससे प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने ही साल उन्होंने सुख भोगा और इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ। परंतु इस जन्म में वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गए। उसे यह व्रत याद दिलाने के लिए मैं आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में वह बुढ़िया रूप में माता लक्ष्मी से पूछने लगी। माता लक्ष्मी ने दासी को श्री महालक्ष्मी व्रत की पूरी विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को महल में बताने के लिए चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य और धन दौलत पर घमंड आ चुका था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह रानी आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूप में श्री महालक्ष्मी पर क्रोधित होकर बरस पड़ी। उसे यह नहीं मालूम था कि जिससे वह कड़वे वचन बोल रही है वह श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण करके उसके द्वार पर आई है। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव रहा तथा अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। जब माता लक्ष्मी रास्ते में से आ रही थी तो उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी माता की गलती के लिए श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। श्री महालक्ष्मी माता को श्यामबाला के ऊपर दया आ गई। तब राजकुमारी श्यामबाला ने बुढ़िया वेश में माता लक्ष्मी से महालक्ष्मी व्रत के बारे में पूरी विधि जानी। तब माता लक्ष्मी ने श्यामबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में पूरा विधान बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा, जिसके फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत, ऐश्वर्य और वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ श्यामबाला ससुराल में आनंद सुख भोगने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ, जिसके फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उनके खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद बहुत बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास चला जाए और जाकर अपना हाल बताना चाहिए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए ठहर गए। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने विनम्रता से उनसे पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो वे दौड़कर रानी के पास गए और पूरी बात बताई। तब राजकुमारी श्यामबाला ने दासी के हाथ अपने पिता के लिए राज परिधान और कीमती आभूषण भेजे और कहा कि तुम मेरे पिता से कहना कि ये राजसी परिधान और कीमती आभूषण पहन कर के महल में आए। तब श्यामबाला के पिता अपनी बेटी के द्वारा भेजे गए राजसी परिधान और कीमती आभूषणों को पहनकर बेटी के ससुराल में पहुँचे। तब उनका वहाँ बड़े ही ठाट बाट से स्वागत सत्कार हुआ, खान पान करवाया गया। जब वे लौटने लगे तो श्यामबाला ने अपने पिता को सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया।
राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश हुई। तब रानी सूरज चंद्रिका ने सोने के मोरों से भरे घड़े का मुंह खोल करके देखा तो उसका हाथ लगते ही धन से भरा घड़ा कोयले में बदल गया। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला का उस दिन श्री महालक्ष्मी का व्रत था और वह पूजा कर रही थी। अपनी माता से भी उसने व्रत करवाया और पूजा करवाई। इसके बाद रानी वापस अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने और पूजन करने से उनका घर वापस धन दौलत और ऐश्वर्य से भर गया। वह फिर से सुख शांति और आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर आया देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। वह यह कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और जब वह उससे मिलने गई थी तो उसने उसे कुछ नहीं दिया। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका किसी ने आतिथ्य सत्कार नहीं किया, बल्कि उसका अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। जब श्यामबाला अपने ससुराल में आई तो उसके पति ने पूछा कि तुम अपने मायके से क्या लेकर के आई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। श्यामबाला ने कहा कि थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक के बनाया और बिना नमक का भोजन ही अपने पति को परोस दिया। पति ने खाना चखा तो पूरे खाने में नमक नहीं था, तो पति ने कहा कि आज तो भोजन बड़ा ही बेस्वाद का बना है। फिर श्यामबाला ने थाली में अपने मायके से लाया हुआ नमक डाला। उसके बाद श्यामबाला ने अपने मायके से लाए हुए नमक को सब्जियों में डाला और भोजन परोस दिया। पति ने भोजन चखा। भोजन खाते ही पति ने कहा कि भोजन तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। तब श्यामबाला ने पति से कहा कि यही वह मायके से लाया हुआ सार है और अपने पति को पूरी बात बताई। पति को उसकी बात बहुत सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहते हैं कि इस तरह जो कोई भी श्रद्धा भाव से माता महालक्ष्मी का अगहन मास में बृहस्पतिवार के दिन पूजन करता है, व्रत करता है, उसके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बरसने लग जाती है। सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है। मनुष्य की सभी मनोकामनाएं माता महालक्ष्मी पूरा कर देती है। उसका घर धन धान्य से भर जाता है। परंतु यह सब प्राप्त होने के बाद माता की पूजा करना और व्रत करना नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत करना चाहिए और माता लक्ष्मी की कथा का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार श्री अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा और श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की व्रत कथा पूरी होती है। इस तरह आज मैंने आपको अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा अर्थात श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।